जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं नैना। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य ने नागपुर दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि मुंबई तक धम्म ध्वज यात्रा निकाली है, जिसमें महाबोधि मुक्ति के लिए भंते विनाचार्य मार्गदर्शन करेंगे। यात्रा आज आपके शहर में है। खबर को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। देखते हैं आपके शहर का यात्रा का पूरा कवरेज। आपके मकान की छत टपक रही है, बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त में छिंदवाड़ा शहर में हूँ और भंते विनाचार्य जी की जो धम्म यात्रा है महाराष्ट्र से होकर मध्य प्रदेश में आई है और कल जो है संवत्सर में समापन है। मैं अभी भंते विनाचार्य जी का जो है ये रथ जो है जिप्सी पे बना हुआ है और चलते चलते मैं बात करूंगा। मैं थोड़ा पब्लिक भी आपको इस पब्लिक को देख सकते हैं। बौद्ध उपासक उपासिकाएं जो है इस रैली में शामिल हुई है। थोड़ा बात भंते जी से करेंगे। भंते जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या बताओगे? जगह जगह जमकर आपका स्वागत हुआ है। महाराष्ट्र में सब धम्म ध्वज यात्रा सफल होकर आज MP में पहुंची है। हाँ, अभी हम दूसरा दिन है MP में पहुंच गए हैं और मालूम था कि महाराष्ट्र में ही हमारी यात्रा की तैयारी है, क्योंकि संपूर्ण महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद जन समर्थन यात्रा निकाली गई। पर मध्य प्रदेश में जैसे आए, कल बालाघाट पहुंचे, आप सोचिए जो वहां के आयोजकों ने होल किया था वो हाउसफुल हो गया और बाहर सड़कों पे लोग थे। लोग कह रहे थे कि ये 25 साल के बाद बालाघाट में इतनी बड़ी सभा हुई और नूतन कला का जो होल था वो खचाखच भर गया। और आज हम छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। ये दूसरा दिन आज है मध्य प्रदेश का और यहाँ पर भी यानी तैयारी हमारी महाराष्ट्र में थी, पर उसका जो कल की महाराष्ट्र का जो असर जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कि यहाँ छिंदवाड़ा में भी लोगों ने बाइक रैली, कार से रैली का आयोजन किया और यहाँ से 5 किलोमीटर की रैली निकलेगी और बड़ी भव्य रैली हो रही है और छिंदवाड़ा का भव्य प्रोग्राम हो रहा। और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कहा है कि पूरा छिंदवाड़ा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 12 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंच रहा है बड़ी ताकत के साथ। आपके धम्म ध्वज यात्रा का असर MP में ही नहीं तो पूरे भारत पर पस रहा है भंते जी। ये असर है पूरे बौद्ध समाज के विश्वास का, कि वो विश्वास कर चुका है कि इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। तो वो विश्वास का प्रतिशत दिखाई दे रहा है कि इस बार नहीं चुकने वाले और नहीं इस बार भी नहीं चुके, क्योंकि उन्हें इस बार डॉक्टर अंबेडकर जी के आत्मविश्वास की लड़ाई वाले बहुत भिक्षु मिले हैं, पूरा भिक्षु संघ मिला है। तो ये आत्मविश्वास और 2 गुना हो गया है कि अब ये लड़ाई हम लोग जल्दी ही जो तारीख तय की गई है 12 फरवरी 2026 वो जीत की तारीख है। धम्म ध्वज यात्रा में आपने एक ऐलान किया है 12 फरवरी 2026 का, क्या ऐलान है आपका? ये ऐलान है कि 1 साल हमारे आंदोलन को हो जाएगा। तो 1 साल आंदोलन पर संपूर्ण भारत में जो धम्म ध्वज यात्रा जन संवाद यात्रा पूरे भारत के बौद्धों को जगाने का काम कर रही है और उस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल पर ही हम ये आंदोलन मुक्त करके रहेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन। कि हमने 1 साल में पूरे संपूर्ण भारत में कितनी जागरूकता लेकर आए हैं, कितनी एकजुटता लेकर आए हैं। तो ये एकजुटता और जागरूकता महाबोधि महाविहार की ताकत दिखाई देगी 12 फरवरी 2026 को, जब दिल्ली पूरी तरह से जाम होगा और दिल्ली में जब पूरे बौद्ध लोग पहुंचेंगे, मोदी की नींद हराम होगी, नीतीश की नींद हराम होगी और BT एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। कितने उपासक वहां पर आएंगे दिल्ली जाम करने के लिए? ऐसा कितना अनुमान लगाया है कि आप देश भर से कितने भीम सैनिकों को वहां पर बुलाएंगे? देखिए, भारत में करोड़ों बौद्ध है, तो करोड़ों बौद्ध में करोड़ों ही 1 करोड़ तो बौद्ध पहुंचेंगे और 1 करोड़ बौद्ध दिल्ली जा रहे हैं और महाबोधि महाविहार मुक्त करा रहे। अब दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार अब 1 करोड़ बौद्धों को या तो दिल्ली पहुंचने से पहले BT एक्ट रद्द करा दे, महाबोधि महाविहार मुक्त करा दे, नहीं तो दिल्ली में
महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, बीटी एक्ट रद्द होगा और पूरे देश में बौद्धों का अस्तित्व, बौद्धों की ताकत पूरे देश और दुनिया को दिखाई देगी। निश्चित रूप से भंते जी का जो ऐलान है यह तमाम देशवासियों को जो है भंते जी ने ऐलान किया है कि 12 फरवरी 2026 को करीबन 1 करोड़ बौद्ध दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली जाम होगी, सरकार की नींद हराम होंगी और महाबोधि महाविहार मुक्त करने पर मजबूर होंगे। इसलिए सरकार ने अभी सोचना चाहिए कि 12 फरवरी आने के पहले ही 1 जनवरी तक के ही इस महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो लड़ा चल रहा है, महाबोधि मुक्ति के लड़े को मुक्त करके महाबोधि महाविहार जो है बौद्ध के ताबे में दे दीजिए। ये अभी मैं थेट जो दृश्य जो है ये आपको मेरे पीछे देख सकते हैं, कितना बड़ा काफिला जो है इस भंते विनाचार्य जी के धम्म यात्रा में सहभागी हुआ है। और वो एमपी में नहीं तो ये महाराष्ट्र से ये जो धम्म ध्वज यात्रा निकली है, आज एमपी के छिंदवाड़ा में पहुंची है। तो भारी हजारों की तादाद में जो है इस रैली में लोग शामिल हुए हैं और कल जो है संसर में इस धम्मध्वज यात्रा का समारोह है। आप संसर में भी कल आइए, हमारा वीडियो अगर देखते हो तो निश्चित रूप से इस जो लड़ा में जो है आप सभी सहभागी हुई है, क्योंकि ये लड़ा जो है ये हमारे अस्मिता का है, हमारी धरोहर बचाने का है। तो ये जिम्मेदारी केवल भंते विनाचार्य जी की नहीं है, तो ये जिम्मेदारी सभी की है, हमारी भी है, मीडिया वालों की भी है, समाज में काम करने वाले लोगों की भी है, नेताओं की भी है, समाज सेवकों की भी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप 12 फरवरी को भंते जी ने जो ऐलान किया है वो ऐलान पूरा करने के लिए आप 12 फरवरी को अवश्य दिल्ली में आइए और महाबोधि महाविहार मुक्त करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देखते रहे WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये पूरा दृश्य मैं बताऊंगा आपको। विनाचार्य के महाबोधि मुक्ति धम्म ध्वज यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कल यात्रा आपके शहर में होगी तो सभी उपासक उपासिका यात्रा में शामिल होकर भंते विनाचार्य को सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, धम्म दान कर चैनल के हाथ मजबूत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।